ओके। कल कहाँ तक करवाया था मैंने? परसों लास्ट क्लास हमारी। ये हो गया था। ये हो गया था क्या? जी। वेरी गुड। ये वाला? नहीं सर, नहीं हुआ। 16 क्वेश्चन हुए थे खाली। तो मतलब यहाँ तक नहीं क्लियर किया मैंने ना? सर आज यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, ये हो गया था ना? अच्छा। है ना सर, एक बार ऊपर। हाँ सर, ये हो गया था। हम्म। ये करवाना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, क्या दे रखा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है। 1782 रुपीज। उसी धनराशि पर, यानी कि उसी जो अमाउंट है, समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा, ये पूछा है। चलिए करवाते हैं। सभी बच्चे आगे हो गए? सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? हेलो। सर। अच्छा मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100। तो निश्चित धनराशि यानी कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि ये रेट भी हमें पता नहीं। PR इंटू 3 वर्ष के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो कितना बना साधारण ब्याज? 1782। क्या सभी को इतना क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में पुट किया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना, 1782। P/R/T डिवाइड बाय 100। मैंने फॉर्मूले में पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे चलूं? हेलो। यस सर। अब 3 से काट के देखो इसको। 3 छक्के 18, 6 पे कट गया है ना, सॉरी 5 पे, है ना। 3 5 15, कितना बचा? 2 बचा। 3 × 9 = 27, है ना। हेलो। यस सर। और ये 28 और 27 एक है, 3 × 12। यानी कि कहने का मतलब है PR, हेलो, डिवाइड बाय 100 की वैल्यू आई 1500, सॉरी 594। क्या सभी को इतना क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। हमने इतना कर लिया, कितना कर लिया? इतना कर लिया। अगर उसी धनराशि पर, ठीक है, उसी धनराशि पे हमें पता नहीं, यानी कि प्रिंसिपल फिर से हमने P मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल P मान लिया। उसी धनराशि पर समान ब्याज यानी कि दर पर, यानी कि रेट भी सेम है, सेम रेट 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100। और साधारण ब्याज हमें निकालना है, ठीक है, क्लियर है। हेलो। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ, देखो ये P, दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ये PR डिवाइड बाय 100 की वैल्यू है 594, ठीक है। हेलो। जी यस सर। सर। अब ये देखो कि PR डिवाइड बाय 100 की जगह मैं ये लिख दूं 594, यस यानी सर। 594 इंटू 10, ठीक है, कितना आ गया? 5940 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब जिसको डाउट हो पूछो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं किया हमें,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता था तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा था तो हमने सोल्व किया तो कितना आया, पी आर डिवाइड बाई 100 की वैल्यू आई 594 रुपये। ओके नोनी जी। Yes, sir. और उसके बाद फिर से कह रहा कि 10 वर्ष के लिए सेम प्रिंसिपल सेम रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 594, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। और 10 था, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलो। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत आसान है ना, कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर्मूले पुट करने हैं और कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, सेम कॉपी है, आप कीजिएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money for 4 years is 8,164 रुपीज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 8164 रुपए 4 वर्ष के लिए, यानी कि प्रिंसिपल और रेट तो वही आएगा। ठीक है, तो उसी धनराशि पर उसी अमाउंट पर समान ब्याज दर पर 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी कि इसमें वही है, पहले वाला हम ले रखा होगा, दूसरा हमें निकालना है बस। उसकी जो वैल्यू आएगी पी आर डिवाइड बाई 100, जितने भी आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, शाबाश शाबाश कीजिए। 18369 सर, सी होगा क्या? 18369। 8369। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। सर बी ऑप्शन। ये सॉरी वाला, सर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मुझे बता, आपने 18 और 81 पे कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, जल्दबाजी में ये मत करो आप लोग। ठीक है, सी ऑप्शन, ऑप्शन है सर। ठीक है, यानी कि सभी को क्वेश्चन आ गया है ना। आगे चलूं, सर सिंपल नहीं जी, इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज होता है ना सर? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि चक्र मतलब ब्याज पे ब्याज। ठीक है, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब करेंगे, वो तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो जाएगा। चलिए सोल्व करवाएंगे क्वेश्चन। ये कितने हैं, सर्टेन अमाउंट है, धनराशि कितनी है उसकी, यानी कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मुझे ये ठीक बताओ कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें, दे नहीं रखा, है। प्रिंसिपल दे नहीं रखा, रेट दे नहीं रखा, टाइम 4 ईयर, डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 800, 8164। ठीक है, अब इसको फोल्ड करेंगे, 4 दूनी 8 है ना, उतारा 1 उतारेंगे, जीरो लगाएंगे, है ना, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, यानी कि पी आर डिवाइड बाय 100 की वैल्यू कितनी आई है, 2041 रुपये। ठीक है, क्लियर है। हेलो, जी सर। अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है, यानी कि उसी अमाउंट पर, क्या कह रहा है, उसी धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, समान ब्याज रेट यानी कि सेम रेट है। ठीक है, इनटू टाइम कितना है, 9 ईयर्स, डिवाइड बाय 100, ऐसा ही हमें निकालना है। अब देखो पी आर डिवाइड बाय 100 की वैल्यू कितनी है, सर 2041, और इंटू 9 था तो 9 है, देखो 9 एकम 9, 9 चौके 36 के 36। ठीक है, 9 दूनी 18, तो यानी कि 18369, 18369 ऑप्शन सी। ठीक है, जिस बच्चे ने सीखा था उसका ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, सोल्व कीजिए। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करना है।
अब देखो कि 2 वर्ष 3 महीने हैं, तो आपको पता कि 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, है ना। और जहाँ पे 3 मंथ है ना, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक महीने में, सॉरी, एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, 300 के 12, यानी कि 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, ठीक है। हेलो, सर हेलो। ये 2 1/4 कैसे आया? देखो यहाँ पे कितना है, 2 years and 3 month, है ना। हाँ। आपको इतना तो पता है कि मंथ 2 ईयर तो कंप्लीट है, लेकिन मंथ को, मैंने कहा था ना एक बार कि मंथ को ईयर में बनाएंगे। अगर मंथ 3 महीने है तो 12 से डिवाइड, या जितना दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे। अगर डे दे रखा है तो 365 से डिवाइड करेंगे, है ना। मैंने पिछली क्लास में समझाया था ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि 2 साल तो पूरे पूरे हैं, है ना, 3 महीने रह गए। इस 3 महीने को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये भी ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 300 के 12, यानी कि 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको कंप्लीट मैंने ईयर बना लिया, ठीक है। हेलो, आया नहीं आया। सर फिर से बताना। सर ये नहीं आया, 2 सही 1/4, ये कैसे लिखा आपने? तो वही तो समझा रहा हूँ। अब आपका माइंड कहाँ है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये देखो 2 ईयर्स यानी कि 2 साल तो पूरे पूरे है ना। हम्म। और कह रहे कि 2 साल 3 महीने में कितना, यानी कि इसको टोटल हमें सोल्व करेंगे एक बार कि कितनी ईयर बन रहे हैं। आपको पता है कि 2 साल तो पूरे पूरे हैं प्लस, ठीक है। हेलो। जी सर। अभी 3 महीने है, 3 महीने है, इसको मैं ईयर बनाऊंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा। मैंने पीछे बताया था ना। जी सर। तो 3 एकम 3, 300 के 12, ठीक है, कितना हो गया, 2 सही 1/4 ईयर बन गया, ठीक है। अब सोल्व कैसे करते हैं, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 ईयर्स, ये किया मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने ईयर बना लिया बस, ठीक है। चलो आगे। जी सर। सर अब कह रहे कि कितना साधारण ब्याज बनेगा, ठीक है। अब कितना, यानी कि ये रेट कितनी है, 8.5% है, ठीक है, 8.5 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या कि साधारण ब्याज निकालो। अब फॉर्मूला पुट करो, लगाओ, सिंपल लिखना, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, पुट करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। लेकिन मंथ को तो मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब बताओ। प्रिंसिपल कितना है, 4800 रुपये, ठीक है। चलो आगे, सेट है यहां तक। रेट कितना है, 8.5% इंटू टाइम, यानी कि 9/4 ईयर्स, डिवाइड बाई 100, ठीक है। हेलो। सिंपल इंटरेस्ट तो हमें निकालना है ना। तो देखो ये जीरो हटाऊंगा, सॉरी, पॉइंट उठाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। हेलो। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से कट गया 17, 5 85, ठीक है। अभी 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 8 छिके 48, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 17 में कितने होते हैं। हेलो। आवाज आ रही क्या मेरी। यस सर। 17 में 53 होते हैं ना। जी सर। और 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 6 बचा हुआ है ये। तो 6 थी ये 18। अब ये देख लो कि लास्ट में एक डिजिट आ रही है 18, 18 ऑप्शन में कौन सा है, यही वाला है, ठीक है।
कर लिए सभी को? हेलो, ओके। चलिए अब की बार देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पे डे दे रखा है, और जब डे दे रखा हो 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? करके मुझे बताओ। बढ़िया भाई, बढ़िया। भेज दो, भेज दूं, भेज दूं। क्लास है बच्चों की क्लास। ठीक है, सही होके भेजता हूँ। ओके बाय। कर रहे हो ना? हेलो। यस सर, कर रहे हैं। वेरी गुड। सर बी ऑप्शन। चेक करते हैं अभी। सर बी ऑप्शन। यानी फिर तो सभी का ठीक होगा। दीपिका जी है क्या क्लास में? चलिए आगे चलते हैं। सर बता दीजिए सर। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है? अब मुझे बता कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो। जी सर। जिस बच्चे ने पूछा है वही बताओ, क्योंकि आप ना ध्यान नहीं देते। पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये बोला मैंने। अब मुझे बता कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, और राशि कितनी है? 48,750 रुपए, ठीक है? हेलो। जी सर। 750, ठीक है। रेट कितने हैं? 16%, ठीक है? इंटू टाइम कितना है? यस सब दिन, 3 डेज। देखो जब माइक ऑन है ऑफ कर दीजिए। मैंने कहा था कि जब भी डे दे रखा हो माइक ऑफ कर लीजिए, इसका माइक ऑन है। जब मैंने कहा था कि जब भी डे दे रखा हो उसको डे ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखो कि 73 दिन है, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो डिवाइड बाई 365 मैंने करवाया था ना, ये पीछे बताया था ना ऐसे। हेलो। यस सर, ऐसे बताया। डिवाइड बाई 100, ठीक है? इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो 73 का 5 पे जाएगा, 73 5 365 होता है, ठीक है? आपको ये भी लगा लो कि 7 5 35 होता है।
और 50 से करेंगे तब भी, 5 से करेंगे तब भी। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, हेलो, 2 से 5, 2 से 8, ऐसे कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। हेलो, जी सर। बस आपको तरीका है कि कहने का मतलब ये है। ठीक है, तरीका इंपॉर्टेंट है। जब बेस क्लियर ना तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन कितनी हो कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि 800 रुपए यानी कि 800 पर 7% की वार्षिक दर से कितना है, 800 पर 7% की दर से, और 700 पर 16% की दर पर, और 500 पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो। ठीक है, नीचे 100 लगा लेना, क्योंकि कैप्चर के साधारण ब्याज बताओ, इन सभी का टोटल ऐड करना है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि 2 साल सभी में कॉमन, तो सभी से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 से 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो क्या आएगा, 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल कर दिया, 8 2 7 56, 56 दूनी 112, है ना। हेलो, कुछ नहीं किया, आपकी बार 3 दे रखा है, पहले 2 देते थे, आपकी बार 3 दे दिया कि इन तीनों का साधारण ब्याज बताओ, टोटल ऐड करेंगे तो कितना बनेगा। अब 0 से 0, है ना, 16 दूनी 32, 32 साथी कितने होते हैं, 7 दूनी 14, और 7 21 एक 22, 224। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 500 को 20, 20 दूनी 40। अब इन सभी को ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे वही हमारा ऐसा ही आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 और 2 2 6। ठीक है, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, 376 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आया। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को। जी सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी साधारण ब्याज दर से 425 रुपए की राशि 3 वर्ष में 476 हो जाती है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको ध्यान हो तो, कि 425 रुपए है और 476 हो जाते हैं, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा, कितनी साल के लिए लगा, रेट बताओ। ठीक है, जो ब्याज आएगा ना सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे रख देंगे, फिर कोई फॉर्मूला पुट कर दो सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। जो चीज दे रखी है वो रख दो, जो नहीं दे रखी है वो निकाल दो, बस। शाबाश शाबाश। डिफरेंस कितना है इनका, 425 और 476 का। हेलो, 420 रुपीज सर और 51। 51, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया आप लोगों का 51। ठीक है, अब जो चीज दे रखी है इसमें पुट कर दो, और क्या दे रखा है, बस कुछ नहीं दे रखा है, 51 हमारा आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 51। ठीक है, प्रिंसिपल, क्योंकि 425 रुपये तो ये है ना, तो इसको 25 रुपये 425 मानेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ये है, जब इनिशियल वैल्यू होता है ना उसी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल 425 रुपये है। ठीक है, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है, 3 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100। इसमें क्या था, कुछ नहीं, वैसे नहीं, अब कर दो सॉल्व, बताओ कितना आएगा। जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा, 3 से गया 51 17 पे। ठीक है, अब 17 दूनी 34, है ना। हेलो, यस सर। 17 दूनी 34, अब 42 में से 34 गए, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे ना।
तो उतारा 5, तो 85 हो गया, तो 17 पाउंड 85, ठीक है। अब ये 25 हो गया, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 25 के 100, यानी कि रेट आ रही हमारी 4%, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो मुझे बताओ। सर जी इसमें आपने मतलब वो प्रिंसिपल लिया है, मतलब 425 है ना। जी, ये प्रिंसिपल है। तो सर ये 476 है, ये क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि ये टोटल हुआ है, क्योंकि अब आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने कुछ पैसे स्टार्टिंग में होंगे तभी तो आपके सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा ना, तभी तो बढ़ेंगे ना। आपके पास 50 रुपए है और वो 70 रुपए हो गए, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये प्रिंसिपल हो गया आपका, ये तो टोटल अमाउंट हुआ ना आपका, समझ रहे अच्छा। हो। जी आपके सर। पास कुछ पूंजी या कुछ चीज आपके पास है, तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना वो। जैसे आपने बैंक में जमा कर दिया, किसी को दे दिया, आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दोगे ना, तभी तो बढ़ेगा। यानी कि जी यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना लगा, 51 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल में, मैंने कहा था प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो वो राशि बन जाती है, वो अमाउंट बन जाती है, ठीक है। मैंने बोला था ना। जी सर। जी सर। कलियर सभी को, आगे चलें। हाँ जी जी सर, आ गया सर। और ये तो था मतलब कि वैसे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको फॉर्मूले से करवा रहा हूँ तो आपको याद होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। कैसे, देखो वही सेम है, कितना रुपए बन रहा है, 51 रुपए बन रहा है, ठीक है। किस पे, हेलो, 425 पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू 100, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। वो मतलब ये बराबर ही था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन प्रेडिक्शन से पहले क्या दे रखा है, वही है सेम चीज। यानी कि किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 600 रुपए का साधारण ब्याज है, 10 साल में 120 हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, हेलो, 600 रुपए मेरे पास है, हम्म। ठीक है, 120 रुपए हो जाता है, हेलो, जी सर। जी सर। कितने साल में, 10 10 साल साल। में। ईयर 10 साल में। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी कि 2%, ठीक है। क्लियर है, हेलो, जी सर। वेरी गुड, शाबाश। सर फिर अब से शुरू करना अभी वाला क्वेश्चन। क्या क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है सर, हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा है, ठीक है। एक अमाउंट है, एक राशि है, ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर पर 40% बढ़ जाती है, 40% का 40% बढ़ जाती है। मैंने 40% की फ्रैक्शन लिखा, इसमें आप लोगों को कितनी होती है, 2/5 होती है ना, हेलो। यस सर। अब मुझे बताओ कि प्रिंसिपल हमारा 5 रुपए है, ठीक है, दो बढ़ गई, किससे, साधारण ब्याज की दर से बढ़ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। जब मैंने बोला था कि प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सर अमाउंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल मेरा 5 है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 2 है, और अमाउंट कितना आएगा मेरा, 7 रुपए। सभी को यहाँ तक क्लियर है, हेलो, जी यस सर। सर। सभी को क्लियर, आगे बढ़ूं। अब जी अब सर। देखो, मुझे ये बताओ अब क्या निकालना है, कितने समय में फॉर्मूला पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपए, ठीक है, हेलो। जी सर। जी सर। प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपए, ये देखिए ये रखा, 5 रुपए। रेट कितना है, रेट बताओ, रेट रेट 5। 5%, ठीक है, इनटू टाइम मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है।
देखो 25 चौके 100 100, 4 पे कट गया। टाइम निकालना, 4 दूनी 8, यानी कि टाइम आया 8 साल। ठीक है, 8 ईयर। क्लियर सभी को? यस सर। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सर ये क्या करवा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? सेट तो हो ना आपके माइंड में कि हाँ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे। जी सर। ये सेम ही था ना, 2 बार ये आ गया। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3000, ए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1,80 यानी कि 1080 रुपीज एट पर एनम। ठीक है, 12% साधारण ब्याज की दर से, रेट 12% है। टाइम निकालना है, टाइम बताओ मुझे। फॉर्मूला पुट करो और निकालो। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका, ये साधारण ब्याज है, सब कुछ दे रखा है, टाइम निकालना है। निकाल सकते हो? जी सर, कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, शाबाश, कोशिश करो। थ्री इयर्स सर। वेरी गुड, शाबाश। सभी का हो गया? हिमांशी जी आपका हुआ? सर 1 मिनट। दीपिका जी आपका हुआ? सर ए ऑप्शन 3 इयर्स। रितु जी आपका हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ और उसे पुट करो। पी इंटू आर इंटू 2t डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे बताओ कि क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको धनराशि दी गई है, प्रिंसिपल 3000 रुपीज, रेट 12% और टाइम हम्म नहीं दिया हुआ है, टाइम पूछा है इन्होंने। हम्म और ब्याज बताया कि 1080 रुपये अर्जित करेगी कि ब्याज का कितने। मतलब क्या होता टाइम मतलब टाइम पूछा है इन्होंने सर। है? तो आपने फॉर्मूला तो लगा लिया होगा ना, यहाँ तक तो हाँ, आपने कर लिया होगा। मैंने किया 3000 इंटू 12 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। अच्छा तो आपने फिर कहाँ गलती कर दी? तो मैंने उसका फिर जब मैंने उसको काटा तो वो हो गया 12×3 = 36, 360t। तो 1080 इज इक्वल टू 360t। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 360। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना। जी सर। रितु जी आगे देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, सेट है यहाँ तक। अब देखो 12×3 = 36 होते हैं, है ना। 12×3 = 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। 108, 108। तो 12×3 = 36, 36 को 3 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 108 आएगा। यानी कि 36 3 पे कट गया। ठीक है, तो 3 आ गया कितना टाइम? 3 साल, 3 ईयर। बस
सोल्व करना था आप लोगों को, कुछ नहीं करना था। ठीक है सर, अब समझ गए। आपको आपको इतना तो पता कि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करके लंबा आएगा, है ना? और 8 ज्यादा है, और 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये देखो, साथ साथ करते रहोगे, आसान लगेगी, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तुझे एक बात पूछता हूँ, मुझे सभी से पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक रुपए है और 1 से 10 गुना हो गए, 1 से 10 टाइम हो गए, तो कितने गुना बढ़े हैं वो? सर 9। 9. नहीं सर, 9 कैसे होंगे? 10%, तो 10 गुना ही तो बढ़ गए सर। मेरे पास 1 रुपए था, 1 से 10 हो गए, तो कितने बढ़े? 1 से 10 हो गए तो बोलो बोलो। 1 था ही, 10 हो गए तो 9 बढ़ गए सर। 9 गुना। हाँ। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। अब क्वेश्चन पढ़ो, मुझे क्या दे रखा है। 4 गुना हो जाते तो बार चौक 48 सिंपल 4 times of its how many times it will become 40 years time. चालीस। मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला, मैंने करने के लिए नहीं बोला, करवाऊं मैं रहा। ठीक है, आप बस क्वेश्चन पढ़ो कि आपको क्या समझ में आया इसमें। क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर तीन निवेश की तीन 3% बढ़ गया ना सर। हाँ, एक धनराशि 12 वर्ष में अपने 4 गुना आप तो 3% बढ़ गया ना। हाँ। वेरी गुड रितु जी, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। 12 साल में हाँ। यानी कि 3 बढ़ गया। ठीक है, हाँ। हाँ। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 3/12, है ना? हम्म। क्या सभी का यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर। क्या, क्यों? सर ये 12 साल में 3 कैसे आया? मतलब इसमें तो ये है ना, एक धनराशि 12 वर्षों में आपकी 4 गुना हो जाती है। तो अभी तो मैंने समझाया था, एक मेरे पास 1 रुपया है और 1 से 10 हो गया, तो कितना बढ़ा मेरा, कितना गुना हो गया? 9। तो वही तो क्वेश्चन है। अब मैं ऐसे करने लगाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्या बोला था कि एक राशि, मतलब कि ये कोई राशि है, 1 से 4 होगी, 4 गुना होगी। ठीक है, कितने साल में? 12 ईयर में, 12 साल में 1 से 4 गुना होगी, तो कितना बढ़ा? 3 ही तो बढ़ेगा ना। देखो यहाँ पे 3 ईयर्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 12 साल में 3 गुना होती है। ठीक है, ये कम करके लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि टोटल 4 गुना हो रही थी। ठीक है, सेट है। हाँ, वेरी गुड। 12 साल में 3 गुना हो रही, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 3/12। ठीक है, हम्म। आगे चले। हम्म। Yes, sir. तो करके फाइंड कीजिए कि 40 वर्षों में वह कितनी गुना हो जाएगी। तो इसको और 40 से मल्टीप्लाई कर बस। 10 इसका 10 फॉर्मूला है। गुना बढ़ जाएगी। नहीं। क्यों बढ़ेगी 10 गुना? एक कॉमन सेंस लगाना इसमें। ठीक है, हाँ। कॉमन सेंस जरूरी है। कुछ 11 ही तीन आंसर सौ आएगा ना सर, 11 आंसर आ जाएगा ना फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3/12 पे, 4 से कट के 10 पे, यानी कि 10 हो गया। अब ध्यान से देखना कि याद कीजिए कि 40 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। यानी कि हमारा 10 बढ़ रहा है, यानी कि 1 से हमारा 10 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना होगी? 11 गुना होगी। ठीक है, क्लियर सभी को? ये जी पूछा है। सर। सेट है यहाँ तक? जी सर। ओके, चलो आगे।
नोनी जी, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं करवा नहीं रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है? सेट यहाँ तक। एक n1 माइनस n2 इस टाइप का होता है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं, आप भूल जाओगे। तो कितने फॉर्मूले हम याद करेंगे? अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ, मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है। जब निकालना हो जितना आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे, तो स्टार्टिंग में दे रखा है उसका एक कम कर देंगे। 13. B option, sir. गुड। रितु जी, हिमांशु जी, क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया गया अमाउंट 12 ईयर्स में सर बी ऑप्शन। 7 गुना हो जाएगी, यानी कितना बड़ा? 1 से 7 हो गया, 1 से 7 हो गया, तो कितना बड़ा? 6 बड़ा, है ना? यानी कि 12 साल में 6 हो गया, ठीक है? ठीक है। और आपको कॉमन सेंस भी लगाते हो तो आपका डायरेक्ट भी हो जाता है, यानी कि आपको पता है कि 12 साल में 6 गुना होता है, तो 24 साल में कितना होगा? वैसे भी लगा सकते हो ऐड करके, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? तो एक साल में 6/12 और कितना निकालना? 24 साल का, तो 12 दूनी 24, यानी कि 6 दूनी 12 आ गया। तो कितने गुना हो जाएगा? यानी कि 12 तो हमारा बड़ा है, तो गुना क्यों पूछा है? तो एक ऐड कर देंगे इसमें, 13 गुना, ठीक है? जी क्लियर सर। सभी को? अब आप मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को कैसा लगा? आसान था, डिफिकल्ट था, मीडियम था? मीडियम था सर। तो एक बार कोशिश करोगे ना तो आसान लगने लगेगा, ठीक है? जी, sir. अब ये हमारा चैप्टर हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है? अब एक चैप्टर बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है? एक क्वेश्चन दो एक साल पहले आया था, तो उसको साथ में रखेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन है PYQ है ना, मैं करवा नहीं रहा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं चीज़ का। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लोगे, पेपर कहीं से नहीं अटकेगा आपका मैथ में, तो ठीक है? अब एक चैप्टर बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है? एक चैप्टर कराऊंगा अलग से टाइम एंड वर्क का, ठीक है? कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं बट सिलेबस में नहीं दे रखा, इसलिए वो भी करवाना जरूरी है, ठीक है? 2-3 दिन क्लास लगेगी रीजनिंग की, 2-3 दिन DI का, ठीक है? अगले वीक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? वीडियो बार बार देखो, जिसको नहीं आ रहे पूछते रहो, ठीक है? जी, अब बोलिए, किसी को कुछ डाउट है तो। टेबल सभी को याद है? जी सर। नवनी जी, और कोई लेफ्ट नहीं करना है, पर मैंने पूछा कि टेबल सभी को याद है, कई बच्चे डरते लेफ्ट कर जाते हैं, Yes, sir. ठीक है? Okay, Mama. ऋतु मैम आपको याद है? देखो टेबल इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आपका टाइम बचेगा, DI में भी बचेगा, इसमें बचेगा, ठीक है? डिम्पल जी, आपकी पहली क्लास है क्या? यस सर। तो आज इतने दिन के बाद याद किया हम लोगों को? सर कभी कभी करते हैं, बीच में टाइम मिलता है तो। इतने बिजी मत रहा करो, मैथमेटिक्स निकाल इतना लिया। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई जमाना में मैं इतना मैथ में एक्सपर्ट थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तो पूरा गोबर गोबर गणेश हो गई।
कोई टाइम पे मेरा मैथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब लगता है सब कुछ भूल गई मैं। मेरा भी अच्छा 12th देखो, तक तो मेरा मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ्स है 12th तक तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया। सर मैं 40 साल के बाद मैथमेटिक्स को कर रही हूँ, 40 साल बाद। तो फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ कुछ ना कुछ याद नहीं है कि नहीं, थोड़ा बहुत लिखने याद आता है सर, करने से मुझे लगता है प्रैक्टिस जितना मैं करूंगी हो सकता है मुझे याद आ जाए, लेकिन अभी जी बहुत मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है। देखो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो योग दर्शन हो, उपनिषद हो या हठ योग हो, कोई भी टॉपिक जितना प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, याद रहेगा। ठीक है, जितना जुड़े रहोगे उतना बेनिफिट रहेगा। अब मुझे पता है आप लोगों को काफी टाइम बाद पढ़ रहे हो, तो आप किसी को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता, अगर मैं 10 दिन नहीं पढ़ता, 20 दिन नहीं पढ़ता। वो कितना बढ़िया टीचर हो, भूल जाते हैं, कोई हो सही। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि 50 साल बाद पढ़ेगा तो वो याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, टेबल भी याद नहीं रहती किसी को भी, तो याद करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, बस ये चीज होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ याद करते रहें। ठीक है, हटियो कितना पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तभी रिवीजन होगा उस चीज का, है ना? फिर भूल जाएंगे। अब जो क्लास में था एक बार घर जाके कर लिया, याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए किसी को कुछ पूछना है? टेबल कहाँ तक लर्न करनी है? कोशिश कीजिए कि 20 तक याद हो जाए सभी को। ओके सर। और स्केयर स्केयर 1 से 20 तक, जैसे मैंने पूछ लिया कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का। और 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए सभी को, ये रीजनिंग में काम आएगी हम लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग जो मेरी पहली क्लास थी तब मैंने बोला था कि आप लोग स्क्वायर और टेबल याद कर लीजिएगा, शायद आपको याद नहीं होगा। मैंने ठीक है, तो अटेंड नहीं की सर वो क्लास। हाँ कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, कोई अभी टाइम नहीं है, अब रीजनिंग करेंगे ना, सीरीज मतलब करेंगे। स्क्वायर वैसे ही क्या 10 × 10 100 वो हाँ वाला ही? हाँ, ओके। एक आप पेंसिल से करोगे, 10 × 10 100 होता है। एक आपको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना? 1000 हो गया। एक आप 15 का स्क्वायर करके 15 का कि 225 होता है, 30। 125 होता है, जितना भी होता है। ठीक है, तो आप याद करोगे बेटर रहेगा, क्योंकि पेन से लिखेगा ना टाइम जाएगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस उसमें ओके। थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगे, और ये नहीं कि क्योंकि ये 2-4 ऐड करेंगे ना तो 5-6 मिनट बन जाती है ये चीजें। क्योंकि ये आप डीआई करोगे ना, क्योंकि ये लगा लो कि मैं डीआई क्लास लूंगा आप लोगों की, तो 2 डीआई मैक्सिमम होगी क्लास में, क्योंकि आप टाइम लोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, ओके कैलकुलेशन टेबल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जी सर। चलिए नोनी जी प्रे करवा दीजिए, अब क्लास यहाँ तक रखते हैं। Okay, sir. Everybody, please sit in any comfortable meditative pose. Back straight. Inhale deeply. Exhale completely. Adolf Namaskar Mudra. Close your eyes. Inhale deeply. Let's chant Omkar 1 time, followed by closing prayer. Inhale. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 Rub your palm. Slowly massage to your face and open your eyes slowly. Thank you, sir. Thank you, everyone. चलिए सभी को शुभ रात्रि, हरि ओम सभी को। Good night, sir.